चूँकि ये हकलाहट जो है, मैंने काफ़ी बड़े हमारे कई दोस्त हैं उनमें ये इश्यू है, वो बचपन से लेके बड़े होने तक रहता है। होता है, बिल्कुल तो होता वो है। आपको लगता है कि एक आदत जो बचपन से बनी हुई है, हो जाती है कवर। कवर हो हो जाती जाती है? है, बिल्कुल कवर हो जाती कितने है। अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है, तब भी बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है, क्योंकि अच्छा। मदर जो है वो खुद भी वर्किंग है, उसे डेफिनिटली आकर घर के भी काम करने हैं, तो वो यही प्रेफ़रेंस करेगी कि बच्चे को फ़ोन दे दूँ। और एटलीस्ट रात को वो इतनी थक जाती है कि उसे बच्चे से कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिलता, और हुँ। मदर और फादर दोनों ही जो है वो कम्युनिकेट नहीं करते। अच्छा फ़तिह, ये बताइए कि कुछ लोगों में, बड़ी उम्र के लोगों के अंदर तोतलापन होता है, हकला के वो बोलते हैं, हुँ, हुँ। ठहर-ठहर के हुँ, हुँ, बोलते हुँ, हैं। हुँ। ये ठीक हो सकता है प्रैक्टिस से? और हाँ, क्या उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग बना दिया है। जैसे मैं एक चैनल में गई थी, उन्होंने यही ब मुझसे पूछा था कि हम लोगों में पेशेंस क्यों कम हो गए हैं, सब्र क्यों नहीं आता? उसकी हुँ, वजह यही है, हमारे घर का माहौल। हम लोगों ने हर चीज़ बोलने से पहले बच्चों को हाज़िर कर दी है। आपने हुँ। अक्सर देखा होगा कि रोड पे जो है वो लोग छोटी-सी बात पे आपे से बाहिर हो जाते हैं, जी हाँ, जी गाली-गलौज हाँ, करने जी लग हाँ, जी जाते हैं। हाँ। उसकी वजह यही है, घर का माहौल। कंटेंट की हम बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है। कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चे की बिहेवियर डेवलपमेंट के ऊपर। बिल्कुल। आप क्या रिकमेंड करती हैं कि बच्चों को फ्रॉम टॉडलर टू 5 इयर्स तक किस किस्म का कंटेंट देखना चाहिए? और कोई ऐसा कंटेंट जो आपके ज़हन में, या आप रिकमेंड करती हैं कि बच्चों को ये कंटेंट दिखाएँ, इससे बच्चों के बिहेवियर के ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और बच्चे भी ज़रा नॉर्मल रहेंगे? उसमें फॉलिज में देखा जाता है कि उनके ब्रेन के किस हिस्से पे फॉलिज है, क्योंकि हमारे राइट साइड का ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला जो है वो राइट पे। हुँ, अगर उनके राइट साइड पे डैमेज हो तो देखा जाता है कि लेफ्ट कितना डैमेज है, कितने हुँ, परसेंट है, हुँ, क्योंकि अक्सर स्ट्रोक के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है कि हुँ। मतलब उनकी जुबान की मूवमेंट्स भी नहीं होती, तो सबसे पहले उनकी टंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। मतलब बच्चे जो तोतले होते हैं, ख़ास बड़े भी हो जाते हैं, ज़ाहिर हुँ, बात, हुँ। बच्चे जो तोतला बोलते हैं, हुँ, हुँ। लगते तो बहुत प्यारे हैं, लेकिन हुँ, जब हुँ। बच्चे होते हैं तब प्यारे लग रहे होते हैं, जब बड़े होते हैं ज़ाहिर बात है वो एक इश्यू बन जाता है, एक हुँ, प्रॉब्लम हुँ। बन जाती है। वो भी एक्सरसाइज़ से ठीक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, मैं इसको कहूँगा इट्स अ मोस्ट अवेटेड टॉपिक, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर इससे रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ हैं। बच्चों के हवाले से आज हम बात करेंगे, बच्चों की जो स्पीच के हवाले से बात करेंगे, जो उनकी स्पीच के अंदर डिले है, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे, और वो लोग जो बोलते हुए थोड़ा-सा हकलाते हैं, बोलने में उनको मसाइल आते हैं, और फिर वो लोग जो मरीज़ हैं, जिनको मेंटली डिसऑर्डर्स हैं, या फ़ॉलिज के मरीज़ हैं, उनको बोलने में प्रॉब्लम आती है, उसको वो किस तरह दूर कर सकते हैं, किस तरह उसकी बेहतरी लेके आ सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हमारे साथ आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फ़तिहा अशरफ हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़तिहा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक-ठाक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा आज का जो मौज़ू है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। छोटे बच्चों के अंदर जो डिलेइंग स्पीच डिले का आता है, हुँ, हुँ। पहले ये बताइए आता क्यों है, इसके रीज़न्स क्या हैं, और इसको कवर करने के लिए पेरेंट्स को क्या करना होगा? अच्छा, डिले स्पीच की सबसे बड़ी वजह जो है वो मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल है, क्योंकि अच्छा। आजकल बच्चों जो है वो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। घंटों टाइम जो है वो मोबाइल फ़ोन देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं। पेरेंट्स जो है उनसे कम्युनिकेशन इनकी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह ओके। से ये इश्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले आपने कभी सुना था कोई बच्चा डिले स्पीच में जा रहा है? नहीं। अब हमारा फैमिली सिस्टम भी ऐसा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, सिंगल रहते हैं। इस वजह से भी ये इश्यू जो है वो ज़्यादा हो रहा है। और मोबाइल फ़ोन जब देते हैं तो बच्चे फिर 24 आवर्स जो हैं वो सिर्फ़ कार्टून्स और यही उनकी दुनिया है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जब बच्चा मोबाइल पे होता है तो वो सुन रहा होता है, हुँ, हुँ। तो वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा होता, वो पिक नहीं कर रहा होता वर्ड्स को। असल में मोबाइल फ़ोन जो है वो एक रिस्पेक्टिव डिवाइस है। उसमें बच्चा चीज़ों को सुन तो रहा है, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसे बोलने नहीं दिया जा रहा। हुँ। क्योंकि मदर है, उसकी भी यही कोशिश है, बच्चा शरारतें कर रहा है, फ़ोन दे दो। अक्सर मदर मेरे पास आती है, उन्हें कहा जाता है कि आप बच्चों को क्यों फ़ोन देती हैं? कहते हैं बच्चों को इसलिए फ़ोन देती हैं कि बच्चे इंग्लिश बोलें, बच्चे यहाँ से इंग्लिश सीखें। बच्चे सुन तो रहे हैं, अच्छा। लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे? हुँ, बताएँगे कैसे? सिर्फ़ और हुँ। सिर्फ़ वो सुन रहे हैं, उसकी वजह से उनके बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। गेम्स देखते हैं, उनमें एग्रेशन बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, ये सब कुछ जो है मोबाइल फ़ोन की वजह से है। यानी आप कह रही हैं कि मोबाइल फ़ोन इसकी सबसे बड़ी जड़ है, जो बच्चों बड़ा में डिलेइंग आ रहा है। जी, और बिल्कुल। क्या रीज़न हो सकते हैं जो
पेरेंट्स का जो आपस का रिलेशनशिप है, अगर उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी वन ऑफ द रीज़न बन सकता है? अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब भी बच्चा जो है वो डिले स्पीच में चला जाता है, क्योंकि अच्छा। मदर जो है वो खुद भी वर्किंग है, उसने हुँ, डेफिनेटली आकर घर के भी काम करने हैं, तो वो यही प्रेफरेंस करेगी कि बच्चे को फ़ोन दे दूँ। हुँ, और एटलीस्ट रात को वो इतनी थक जाती है कि उसे बच्चे से कम्युनिकेट करने का टाइम नहीं मिलता, और हुँ, मदर और फादर दोनों ही जो वो कम्युनिकेट नहीं करते। हुँ, फिर फैमिली सिस्टम भी ऐसे, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रहते। जॉइंट फैमिली सिस्टम में मल्टीपल जो थे वो आ जाते थे रिलेशन बच्चे से बातचीत करने वाले। हुँ, अब हुँ, बच्चे से बातचीत करने वाला कोई भी नहीं है, तो हुँ, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? वो सिर्फ़ हुँ, और सिर्फ़ फ़ोन देख रहा है। उस वजह से बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ भी बहुत आ जाते हैं। बच्चा जो है वैसे ही एग्रेशन करता है, वैसे ही अक्सर बोलता है, उसकी ज़ुबान में तोतलापन भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ये वर्डिंग जो है वो मोबाइल फ़ोन से सीखी होती है। अच्छा। अच्छा, जिनके बहन-भाई ज़्यादा होते हैं, हुँ, हुँ। यानी अगर 2-3 बड़े बहन-भाई हैं और फिर भी छोटा जो भाई है या बहन है, हुँ, हुँ। उसमें भी डिलेइंग आ जाता है, वो क्या रीज़न? क्योंकि वो तो घर में बातचीत करते हुए देख रहा है और बहन-भाइयों को। असल में अगर ये ज़्यादातर केसेज़ जो है ना वो सबसे फर्स्ट बेबी में ज़्यादा आ रहे हैं। फर्स्ट बेबी अगर अच्छा, मेल है ना, अच्छा, ओके। बॉय बेबी है, हुँ, तो उसमें ज़्यादा ये इश्यूज़ आ रहे हैं कि फर्स्ट बेबी में इसलिए भी इश्यू आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग बना देते हैं। हुँ, बच्चा रो रहा है, फ़ौरन से दे दो। बच्चे को बोलने ही नहीं दे रहे। बच्चा कुछ भी माँग रहा है तो कुछ भी इशारे से कह रहा है तो उसको जो है बोलने से पहले ही दे रहे हैं। हुँ, अगर आप बच्चे को हर चीज़ उसके बोलने से पहले ही दे रहे हैं तो बच्चे को क्या ज़रूरत है? हुँ, पेरेंट्स को यही बात कही जाती है कि अगर ये इशारे से या आपसे कुछ भी माँग रहा है, तो इसको मत दें, इसको हुँ, रिस्पॉन्स ही ना करें। इसकी हुँ, साइन लैंग्वेज पे आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना करें, इसको बोलने दें, एक्सप्रेस हुँ, करने दें। हुँ, अगर बहन-भाई ज़्यादा हैं, तो डेफ़िनेटली बहन-भाइयों की भी उस बच्चों के साथ इतनी कम्युनिकेशन नहीं है। अब बच्चे को आपने कार्टून लगा दिए, तो बच्चा बाकी चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा, वो हुँ। उसी फैंटेसी दुनिया में रहेगा। वो मोबाइल फ़ोन की उसने फैंटेसी दुनिया क्रिएट कर दी है, उसी को वो अपनी दुनिया समझता है। तो पेरेंट्स को क्या करना होगा? बच्चे के साथ कैसे इंटरैक्ट करना होगा? कितनी देर हुँ, इंटरैक्ट करना है? किस तरह इंटरैक्ट करना है? हुँ, हुँ। गुफ्तगू ख़ास तौर पे जो करनी है। ये सबसे पहले यही क्वेश्चन आकर पूछते हैं कि कब ठीक होगा? हुँ, हुँ, तो इन्हें यही कहा जाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन बच्चे को टोटली तौर पर बंद कर दें। ओके। मोबाइल फ़ोन, इसका ये लैपटॉप्स, टीवी वगैरह कुछ ना दिखाएँ, सिर्फ़ बच्चे के साथ खुद कम्युनिकेट तो करें। मोबाइल फ़ोन तो म माँ-बाप क्या करें? वो तो खुद भी तो मोबाइल फ़ोन पे आजकल उन्हें बिज़ी यही हर कहा जाता है वक़्त। कि आपने बच्चे के सामने फ़ोन यूज़ नहीं करना। ओके। अगर मदर बच्चे के सामने यूज़ करेगी, तो बच्चे का खुद ब खुद दिल करेगा, वो खुद हुँ, माँगेगा। तो हुँ, आपने इसके सामने नहीं यूज़ करना। अगर आपको बहुत ही कोई अर्जेंट कॉल है, तो इसके पीछे कहीं जाकर फ़ोन यूज़ करें, लेकिन इसके सामने मोबाइल फ़ोन नहीं यूज़ करना। ठीक इसको है, इस चीज़ से रोकें। ठीक। अब बच्चे जो हैं, वो खाना खाते हुए लाज़मी देखते हैं, देखते हैं। तो उसे कहा है कि दिखाया जाता है जी, देखते दिखाया नहीं हैं। जाता है। जी, जी। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि आपने इसको नहीं मोबाइल फ़ोन देना, बिल्कुल भी नहीं देना। अगर ये रोता है, तो उसको इग्नोर करें। हुँ। इसको खाना दें, इसको बाकी चीज़ों की तरफ लेके आएँ, इसको प्ले थेरेपी करवाएँ, लेकिन मोबाइल फ़ोन ना दें। प्ले लेकिन थेरेपी से क्या मुराद है? प्ले थेरेपी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, उसमें ओके। बच्चे का माइंड शार्प होता है, उसको गेम्स करवाई जाती हैं, उसको माइंडफुलनेस में लेके आया रहता है, अच्छा। उसको चीज़ों के बारे में बताया जाता है कि एनिमल्स के नाम्स क्या हैं, घर की चीज़ें। अब बच्चे जो समटाइम्स बच्चे आते हैं, उनको नहीं पता होता, उन्हें कहा ना डोर बंद करो, उन्हें नहीं पता डोर कौन-सा है, हुँ, ग्लास कौन-सा है, उन्हें हुँ, बेसिक चीज़ों का ही नहीं पता, तो उन्होंने क्या बोलना है, हुँ। वो क्या कम्युनिकेट करेंगे? उनके मतलब इस तरह वो मोबाइल फ़ोन में गुम होते हैं। वो उसी की वर्डिंग बोल रहे होते हैं, उसी की चीज़ें बोल रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि रियल वर्ड क्या है। अच्छा, अच्छा, ये तो वो है जो नॉर्मल बच्चों के इश्यूज़ हैं, जो हुँ, हुँ। पेरेंट्स की वजह टाइम नहीं दे पाते, मोबाइल फ़ोन देते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जिनका क्लेफ्ट पैलेट का इश्यू होता है हुँ, हुँ। बचपन में, हुँ, हुँ। सर्जरी होती है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो आप क्या समझते हैं जो क्लेफ्ट पैलेट इश्यूज़ के साथ बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी डिलेइंग आता है, स्पीच डिलेइंग आता है, तो वो भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है? अच्छा, उसमें समटाइम बच्चे के साउंड में इश्यू आ जाता है कि बच्चे जो है ना वो कुछ वर्ड पे बोल नहीं पाते। जैसे अक्सर हुँ, बच्चों के काफ, पे, ते इस वर्ड पे उनके इश्यू आ जाता है हुँ। साउंड के। फिर उनके स्पेसिफिक साउंड पे उनकी थेरेपीज़ करवाई जाती है। अच्छा। हाँ, तो ये थेरेपी का प्रोसेस जो है ना वो लॉन्ग चलता है। हुँ, इसमें हमेशा पेरेंट्स को यही कहा जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ थेरेपी होनी है। हुँ, इसमें बच्चे के बिहेवियर पर काम किया जाएगा, उसकी हुँ, एक्सरसाइज़ करवाई जाती हैं, हुँ, ज़ुबान की डिफरेंट। हुँ, तो हुँ, इसमें ये कोई नहीं है कि मेडिसिन दे दी, बच्चा 2 महीने बाद ठीक हो जाएगा, 3 महीने बाद हुँ। ठीक हो जाएगा, नहीं। ये सिर्फ़ ठीक है। थेरेपी है और ये आहिस्ता-आहिस्ता होगा। चलेगा ज़रूर लेकिन कंटिन्यू अगर आप करवाते रहें।
तो इसमें बच्चे के साउंड पर काम करते हैं। तो आप मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं इसमें? नहीं, इसकी कोई मेडिसिन नहीं अच्छा, है। देयर इज़ नो मेडिसिन, ये हुँ। सिर्फ वो सिर्फ थेरेपी। थेरेपी के ज़रिए काम ठीक है, और करवाया जाता है। साउंड्स के ऊपर काम किया जाता है। साउंड पे अगर बच्चे का कोई साउंड जैसे काफ पे अगर कोई साउंड पे इश्यू है तो सिर्फ साउंड की उस साउंड स्पेसिफिक साउंड की थेरेपी करवाई जाती अच्छा, है। कितनी देर वैसे नॉर्मली बच्चा भी हो और हुँ। क्लेफ वाला बच्चा भी हो, कितनी देर थेरेपी के बाद बच्चा एक नॉर्मल पोज़ीशन में आ जाता है कि बोलना शुरू कर देता है? अच्छा, एक बच्चा था डिले स्पीच का, वो पहले मैं हॉस्पिटल में आता रहा काफ़ी टाइम, हुँ, तो मतलब 4 साल से उसे डिले स्पीच डायग्नोज़ किया, बाद में उसके 4 इयर्स में। हाँ, बाद में उसने बोलना स्टार्ट किया लेकिन उसके साउंड में इश्यू था, कि मतलब हुँ, उसकी समझ नहीं आती थी जैसे तोतला बोलता हो, फिर उसकी साउंड पर काम किया गया, उसके बिहेवियर पर काम किया गया, क्योंकि हुँ, जब बच्चा आपके पास आता है तो सबसे पहले उसके बिहेवियर पे काम करते हैं, उसके हुँ, बिहेवियर इश्यूज़ को ठीक करते हैं, उसमें जो एग्रेशन है, बच्चे तो टिक के नहीं बैठ रहे होते, तो हुँ, पेरेंट्स की यही होता है बस ये बोलना शुरू कर दे। उन्हें यही समझाया जाता है, इसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाती है कि बच्चा सबसे पहले फ़ोकस तो करे, आपकी तरफ देखे तो सही, चीज़ों को तो पहचाने। जब वो ये स्टेप बाय स्टेप होता है, ग्रेजुअली होता है, हुँ। जब बच्चे ये सारी चीज़ें पहचानते हैं, देन उनकी स्पीच पर काम करते हैं। अच्छा, एग्रेशन से क्या मुराद? बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है, चीज़ों के ऊपर चढ़ रहा है, हुँ, हुँ। शोर मचा रहा है, इस एग्रेशन को कहते हैं, ये तो एक नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता बच्चे का? जैसे कि कोई चीज़ है उसको तोड़ रहा है, हुँ, मदर हुँ, की बात नहीं मान रहा, हुँ, कोई मेहमान आ गया उसके सामने शाउट कर रहा है, इस तरह हुँ। के इश्यूज़ होते हैं। कितनी एज के बच्चे की आप बात कर रही हैं? 4 साल के, अच्छा, 3 4 साल साल, के, 5 साल के, राइट, एग्रेशन जो है वो किसी भी एज में बच्चों को हो ठीक। सकता है। एग्रेशन की वजह क्या होती है? बच्चों में क्यों एग्रेशन आता एग्रेशन है? की बेसिकली वजह होती है बच्चे किस किस्म का कंटेंट देखते हैं। फॉर अच्छा, एग्जांपल अगर गेम खेल रहे हैं तो गेमिंग वाले बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आपने लास्ट ईयर भी सुना था कि पबजी गेम की वजह जी, से जी, जी, बच्चों में बहुत खुदकुशियाँ हुई ज़्यादा हैं, हाँ। सुसाइडल अटेम्प्ट्स हुई हैं। इसके अलावा कार रेसिंग, ये सारी जितनी भी गेम्स हैं ना, ये बच्चों में एग्रेशन की वजह बनती हैं। अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि गेम्स को बच्चों की तरफ मत लेके आए। ठीक जब है। तक बच्चा जो है वो हाई स्टैंडर्ड्स में नहीं चला जाता, गेम्स की तरफ बच्चों को ना लेके आए। बच्चों अगर कोई मोबाइल फ़ोन आपने देखना ही है, कुछ भी देखना है तो खुद मदर पास बैठे। किस हुँ। किस्म का कंटेंट देख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, कंटेंट की हम बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने की है। हुँ, हुँ। कंटेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हुँ, बच्चे के हुँ। बिहेवियर डेवलपमेंट के ऊपर। बिल्कुल। हुँ, आप हुँ। क्या रिकमेंड करती हैं कि बच्चों को फ्रॉम टॉडलर टू 5 इयर्स तक किस किस्म का कंटेंट देखना चाहिए? हुँ, और हुँ। कोई ऐसा कंटेंट जो आपके ज़हन में या आप रिकमेंड करती हैं कि बच्चों को ये कंटेंट दिखाएँ, इससे हुँ, हुँ। बच्चों के बिहेवियर के ऊपर भी इम्पैक्ट अच्छा हुँ, पड़ेगा हुँ। हुँ, और हुँ। बच्चे भी ज़रा नॉर्मल रहेंगे? जो अर्ली बच्चे हैं ना, जैसे 3 साल का बच्चा, 4 साल का, उसमें तो बेसिकली बच्चों को यही कहा जाता है मदर को कि आपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। राइट। आपने अगर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ उन्हें बताई जाती हैं कि इन्हें जो है टॉयज़ के ज़रिए खिलवाएँ, या इसके अलावा उनको डिफरेंट टॉयज़ रिकमेंड किए जाते हैं, डिफरेंट टूल्स बताए जाते हैं। उन्हें यही कहा जाता है कि आप इनको मोबाइल फ़ोन और इस चीज़ की तरफ ना लेके आएँ, राइट। क्योंकि बच्चा एक दफ़ा स्क्रीन की तरफ अट्रैक्ट होगा, वो बार-बार उसी बार-बार चीज़ की होगा। तरफ जाएगा। हुँ, आप हुँ, उसको दिखाएँ ही ना, आप उस हुँ। तरफ लेके ही ना आएँ। अगर बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ लेके आओ, जैसे साइक्लिंग करो, क्रिकेट खेलो, फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों को इस एज में करवाई जाए, जो हुँ। कि आजकल बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। नहीं है, बिल्कुल, वो मोबाइल दे के पेरेंट्स वगैरह। अच्छा, एक कंटेंट बड़ा अहम है जो कि मैं देखता हूँ कि हर हुँ, हुँ। पेरेंट के घर में वो ऑन होता है मोबाइल पे, टेलीविज़न पे, वो है कोकोमेलन। हुँ, हुँ। कोकोमेलन को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, उसके अंदर राइम्स हैं, उसके हुँ, अंदर हुँ। मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, एक हुँ, पूरी हुँ। फैमिली दिखाई जाती है। हुँ, हुँ। कोकोमेलन को आप रिकमेंड करती हैं बच्चों के लिए? अब जैसे कि सॉफ्ट कंटेंट में आ जाता है कोकोमेलन्स, और एक आनिया के कार्टून्स हैं, वो हुँ, बहुत बच्चे देखते हैं, मेरे पास भी आते हैं। हुँ, आप आनिया, फिर बच्चे उसी टोन में बात करते हैं, उसी टोन में वही हुँ, चीज़ें बच्चे सीखते हैं, हुँ, ऑब्ज़र्व करते हैं। हुँ, अगर आप बच्चे से सारा दिन इंग्लिश में बात कर रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए अपने मेड पे शाउट किया ना, तो बच्चे आपकी उस बिहेवियर को पिक करेंगे। हुँ, इसीलिए बच्चे आपकी उसी मोबाइल फ़ोन का जो कंटेंट है ना, उसको पिक करते हैं। ट्रू। उसी टोन में बात करते हैं, उसी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, हुँ। कि हमने यही सीखना है। इसीलिए इन चीज़ों से जितना दूर रहें, जितना बचें उतना बेहतर है। अच्छा, अच्छा, ये जो ड्रामाटाइज़्ड हैं जैसे एल्सा का कैरेक्टर है, फिर हुँ, हुँ। डिफरेंट कैरेक्टर्स के हैं, सुपरमैन है, हुँ, तो हुँ। ये कैरेक्टर्स के कार्टून्स भी हैं, गेम्स भी हुँ, हैं और हुँ। बच्चों को भी दिखाए जाते हैं। हुँ, तो हुँ। आप रिकमेंड करती हैं इस कैरेक्टर्स को? जैसे कि सुपरमैन्स वगैरह, वो तो बच्चे खुद भी देखते हैं, हुँ, कार्टून्स वगैरह। अगर बच्चों में ऐसी एक्टिविटी है तो मतलब अगर एक हद तक, ये नहीं है कि बच्चा जो है वो सारा दिन यही चीज़ देख रहा है, सारा दिन सुपरमैन वाले कार्टून्स ही देख रहा है, हुँ, 3-3 घंटे बच्चे को कोई होश ही नहीं है, वो स्टिल टीवी के पीछे है। एक्सेस
ऑफ एवरीथिंग इज अ बैड, एक लिमिट में हो, कुछ भी देख रहे हो एक लिमिट में हो, 10 मिनट देख लिया, 15 मिनट देख लिया, 1 घंटा देख लिया, बहुत है बच्चे के लिए सारा दिन में। लेकिन मदर या बच्चे भी ऐसी हैं कि अगर बैठे हैं तो स्टिल 3-3 घंटे टीवी बैठे के रहे आगे। लंबे लंबे टाइम तक बैठे थे। अच्छा, खाना खिलाते वक्त अक्सर माएँ जो हैं वो बच्चा खा नहीं रही होता, एक तो ज़बरदस्ती उसको खिला रही होती हैं कि वो परेशान भी होती है, ज़ाहिर बात है माँ है, तो उनको एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि हमारा बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये कमज़ोर हो रहा है, इसकी डाइट बहुत कम है। एक ये प्रॉब्लम माँ बाप को बहुत ज़्यादा होती है। और अगर उन्होंने जो उसका फार्मूला अडॉप्ट किया होता है वो ये है कि खाना खिलाते वक्त उन्होंने कार्टून लगा देने हैं या कुछ भी स्क्रीन सामने होगी, तो कितना नुकसानदेह है बच्चे की सेहत के लिए और बच्चे के फ्यूचर के लिए। बच्चों को सबसे पहले जितने पेरेंट्स आते हैं, जितने पेशेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि अच्छा हम मोबाइल फ़ोन तो बंद कर देंगे, लेकिन बच्चा खाते हुए मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तब क्या करें, तब उन्हें यही कहा जाता है कि उस टाइम आपने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ये मदर ने खुद आदत डाली है। बच्चा दुनिया में आया, उसे नहीं पता क्या है, उसे नहीं पता ये मोबाइल फ़ोन क्या है, इसकी तरफ मदर ने उसको अट्रैक्ट किया है। अब इस चीज़ से जो है वो ग्रेजुअली मतलब इसको कम किया जा सकता है। सडन करेंगे ना कि मतलब आज ही है, ख़त्म कर दिया, तो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे कि अगर फर्स्ट मील के साथ जो है वो बच्चे को अगर देना, तो कम करें, सेकंड मील के साथ कि आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली कम करें और एक टाइम आए बिल्कुल ख़त्म कर लें। कि मोबाइल फ़ोन की जगह आप उसका कोई फ़ेवरेट टॉय ले आएँ, उसको रीइंफोर्समेंट दें, अगर तुम ये खाना खाओगे तो तुम्हारे साथ मैं ये गेम खेलूँगी, कि छोटी-छोटी एक्टिविटी के ज़रिए बच्चे के बिहेवियर को चेंज करें। एक्टिविटी कौन-सी होनी चाहिए? कुछ थोड़ा-सा हाँ, अगर आप इसमें बच्चे के रीइंफोर्समेंट की थेरेपीज़ आ जाती हैं कि रीइंफोर्समेंट थेरेपी, जी, राइट। इसमें बच्चे को ये बताया जाता है कि अगर तुम अपना सडन जो ये होमवर्क कंप्लीट कर लोगे या अपना लंच कंप्लीट कर लोगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ेवरेट टॉय दूँगा, ठीक ओके। है? उसके फ़ेवरेट टॉय पे या कुछ इस तरह की करना है कि अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो कल आपको स्कूल से जल्दी लेने आ जाएँ। कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे बच्चा खुश भी हो जाए और काम भी कंप्लीट कर ले। अब डेफ़िनेटली हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, वो किस बात पे खुश होता है। इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो मदर ही अंडरस्टैंड कर सकती हैं या एक थेरेपिस्ट। हाँ, उसके बच्चे का क्या बिहेवियर है। अच्छा, फूड जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बच्चे की ग्रोथ में भी, बच्चे के मिजाज में भी। हमारे फूड में अब हाँ, पेरेंट्स ने बिल्कुल, बिल्कुल। स्नैकिंग, अब हुँ। जिसे कह रहे हैं कि फास्ट फूड को हुँ, बहुत ज़्यादा हुँ। ऐड कर लिया है। हुँ, हुँ। ये कितना नुकसानदेह और इसके सब फ़ायदे क्या हाँ, हैं? बिल्कुल, सबसे बढ़कर जब भी बच्चे आते हैं ना, उन्हें यही कहा जाता है कि आपने मीठा बिल्कुल नहीं खाना, कि इनको चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़ वगैरह बिल्कुल ना दें और आप लोग मना करते हैं? मैं मना करती हूँ और बच्चे मेरी तरफ इस तरह देख रहे होते हैं और मैं फ़ौरन विलन बन जाती हूँ। वो बच्चे कहते हैं हमने नहीं दोबारा ना, ये सब कुछ बंद कर देती है, ये तो फ़ोन भी नहीं देखने देती, मीठा भी नहीं, कि उनकी बच्चों की आदतें बहुत ख़राब हुई होती हैं। उन्हें मीठा जैसे चॉकलेट्स हो गई, टॉफ़ीज़ हो गई, जाम-ए-शीरी, जूस वगैरह, ये सब कुछ टोटली तौर पर बंद किया जाता है उनका, कि उनको चाय भी ना दें, कुछ मीठे में तो उनको बिल्कुल भी ना। ये किन बच्चों का बंद किया जाता है कि हर बच्चे जिनमें का? बिहेवियर अच्छा, इश्यूज़ होते बिहेवियर हैं, इश्यूज़ होते हैं। बिहेवियर इश्यूज़ होते हैं, स्पीच के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, इन सब में किया जाता है। उन्हें यही कहा जाता है कि बस अगर इन्हें हेल्दी डाइट की तरफ लेके आएँ, फ्रूट्स वगैरह दें बच्चों को, लेकिन ये स्नैक्स, फास्ट फूड ये बिल्कुल बच्चे के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, कोल्ड नॉर्मल ड्रिंक्स बच्चों के बिल्कुल, लिए भी ठीक नहीं है। बिल्कुल अगर लेना भी है तो मंथ में 1 दफ़ा, क्योंकि अब ये हमारी लाइफ़ का मंथ हिस्सा में बन 1 गया है। दफ़ा। जी, बिल्कुल। आप चाह रही हैं कि मैं इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड पब्लिश ना करूँ? क्योंकि इस तरह तो बहुत से बच्चे आपके और मेरे खिलाफ हो जाएँगे। होते हैं क्लिनिक में अच्छा, जो भी क्लिन आते हैं, हाँ। वो इस तरह देख रहे होते हैं कि नहीं हमने नहीं आना, हमने चॉकलेट्स खानी है, हमने जूस पीना है। क्योंकि बच्चों का ये फ़ेवरेट चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें बच्चे के लिए ठीक नहीं है। ये अच्छा, सारी बिहेवियर इश्यूज़ करती हैं फ़तिया, इससे। एक मेरे पास एक केस आया, कोई किसी ने मुझे बताया, मैंने हुँ, हुँ। डायरेक्टली तो नहीं देखा लेकिन मैं किसी का कोट कर रहा हूँ कि एक बच्ची है, उसकी उम्र 15-16 साल है। हुँ, हुँ। दादा-दादी उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं हुँ, हुँ। और उस मोहब्बत के अंदर वो बच्ची बिगड़ गई है। बिगड़ गई है कि वो उसका उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव हो गया। इवन वो हुँ, इतना एग्रेसिव हो गया कि दादा-दादी हर बात उसकी मानते हैं। हुँ। उस मानने के ऊपर ये हो गया कि वो इवन दादा-दादी पे भी हाथ उठा देती है जब उसकी बात नहीं मानी जाती। हुँ, जब वो हुँ। कुछ कहती है, पेरेंट्स तो ख़ैर अलग है, दादा-दादी जो उसकी बहुत लाड प्यार उठाते हैं वो भी। तो ये जो एग्रेशन है, ये जो बिहेवियर है, ये तो बड़ा ख़तरनाक नहीं है? काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और उन्होंने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग बना दिया है। जैसे मैं एक चैनल में गई थी, उन्होंने यही मुझसे पूछा था कि हम लोगों में पेशेंस क्यों कम हो गए हैं, सब्र क्यों नहीं आता? उसकी हुँ। वजह यही है, हमारे घर का माहौल। हम लोगों ने हर चीज़ बोलने से पहले बच्चों को हाज़िर कर दी है। आपने हुँ। अक्सर देखा होगा कि रोड पे जो है वो लोग छोटी-सी बात पे
आप पे से बाहर हो जाते हैं, जी गाली हाँ, गलौज जी हाँ, करने जी लग हाँ, जाते जी हैं। हाँ। उसकी वजह यही है घर का माहौल। उन्हें घर से ऐसी तरबियत मिलती है, उनको फ़ौरन बात से पहले हासिल कर दी है, उनकी हर बात मान ली जाती है। अब वो बाहर की दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं उनकी हर बात को हुँ, माना जाए। हुँ। तो घर का माहौल, घर की तरबियत आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ इम्पैक्ट होती है। इनकार करना चाहिए बच्चों को। बिल्कुल, इनकार पेरेंट्स की को आदत कहा होनी जाता है चाहिए, रिफ्यूज़ करना चाहिए। कहा जाता है उनको हुँ, कि इनकार करना है। अगर बच्चा कोई चीज़ माँग भी रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई चीज़ जैसे कोई फ्रूट माँग रहा है, आपके पास मौजूद भी है, लेकिन आप उन्हें कहो कि नहीं अभी आपको नहीं मिलेगा, शाम को मिलेगा। अभी आप हुँ, ये चीज़ खाओ, आपको कल को मिल जाएगा। आप राइट, पे भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। लेकिन आप मत दो एट अ टाइम। बच्चों मतलब को उसको इनकार की आदत होनी चाहिए कि कुछ होनी चीज़ है चाहिए। जिसका तुम्हें नहीं भी मिलेगा। अच्छा इस तरह भी होता है ना कि बाज़ दफ़ा बच्चा ज़िद कर रहा होता है, बाप दे देता है, माँ नहीं दे रही होती। माँ इनकार कर रही होती है लेकिन बाप कहता है नहीं इसको दे दो। हुँ, हुँ। तो ये कितना हाँ, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ़ एक मदर ही अकेली ज़िम्मेदार नहीं है बच्चे की तरबियत पे, पूरा घर है, ठीक है? हुँ, उसका वालिद भी, मदर भी उतने ही ज़िम्मेदार हैं। आप हुँ, डिले कर दो, अगर बच्चा कोई चीज़ नहीं खा रहा, तो आप कहो कि अभी आप ये खा लो, आपको कल मिलेगी। हुँ, अभी आप यही खाओ, आप ला भी सकते हो, आपके पास मौजूद भी है, लेकिन फिर भी डिले करो। ये बच्चे के हुँ, बिहेवियर के लिए बेहतर है। बिल्कुल ऐसे सही। ही बच्चे फिर नेक्स्ट पर्सनैलिटी में नार्सिसिज़्म बन जाते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी में आ जाते हैं, बॉर्डर लाइन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो बचपन से शुरू होती है। हुँ, ये बच्चे की आदत बन जाती है, जैसे कि सच बोलना किसी की आदत है, नमाज़ पढ़ना किसी की आदत है, इस तरह ये भी बच्चे की एक आदत बन जाती है। एग्रेशन आ जाता है उसके अंदर और स्ट्रेस आ जाता जी, है। अच्छा बिल्कुल। फ़तेह ये बताइए कि कुछ लोगों में बड़ी उम्र के लोगों के अंदर तोतलापन होता है, हकला के वो बोलते हैं, हुँ, हुँ। ठहर-ठहर के हुँ, हुँ, बोलते हुँ, हैं। हुँ। ये ठीक हो सकता है प्रैक्टिस से और जो बिल्कुल। आपने थेरेपी से? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने पेशेंट का केस शेयर करती हूँ आपके साथ। हुँ, तो उनकी मतलब काफ़ी ज़्यादा सीवियर था उनका केस ना। उनको यही लगता था कि बस मुझे कोई मेडिसिन दे दे और मैं ठीक हो जाऊँ या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ। हुँ, वो थेरेपी लेने के लिए 1-2 दिन मेरे पास आए तो फिर उन्होंने कहा कि मैडम मैं पहले वो हॉस्पिटल में डॉक्टर अरशद के पास जाते थे, वहीं से फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया। राइट। तो उन्होंने यही कहा कि मैडम मैं ना इतना प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता। कि मुझे लगता है मैं बेहतर हूँ, मैं 18 स्केल पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है। अच्छा। तो फिर मैंने उनकी काउंसलिंग की कि हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी 18 स्केल पे जॉब है, तो मैडम के पास 18 स्केल की जॉब भी नहीं है। ठीक है, ज़िंदगी परफेक्ट भी नहीं होती, अगर आप अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट ना करवाएँ। हुँ, इसमें आपकी अपनी विल पावर होती है कि ओके। आप अपने आप को कितनी जल्दी ठीक करते हैं। हुँ, क्योंकि डॉक्टर्स या थेरेपिस्ट ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक्सरसाइज़ ही बतानी है, हुँ, आपकी थेरेपी ही करनी है, बाकी आपकी विल पावर है। आप एग्ज़ैक्टली, अपने आप को कितनी जल्दी रिकवर एग्ज़ैक्टली। अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, ये हकलाहट ही है, तो फिर क्या है? अगर हकलाहट की एक मिसाल दूँ तो ऋतिक रोशन है, वो कितने उनको एक स्वेयर किस्म का मतलब हकलाहट थी, स्टैमरिंग थी, लेकिन उनकी मूवीज़, उनके डायलॉग, उनका सॉन्ग से लगता नहीं है कि उनको कभी इस तरह का कोई इश्यू अच्छा, होगा। अच्छा। जी, तो मतलब ये आप पे है कि आप अपने आप को कितनी जल्दी रिकवर अभी करते भी हो। है उनको? अभी मतलब वो उनके बोलने के स्टाइल से, उनके बातचीत के स्टाइल से लगता नहीं है कि उनका ये इश्यू था कभी भी। अच्छा, कभी था, बहुत ज़्यादा लेकिन उन्होंने स्वेयर उसके था, ऊपर रिकवर कर लिया। रिकवर किया उन्होंने और अच्छा। बेहद बहुत बेहतरीन उनकी मल्टीपल मूवीज़ हैं। उसमें कितने मतलब स्वेयर डायलॉग्स भी थे, मूवीज़ भी थी, उनके बोलने के स्टाइल से कभी लगा ही नहीं कि उनको हकलाहट है। चूँकि ये हकलाहट जो है मैंने काफ़ी बड़े हमारे कई दोस्त हैं उनमें ये इश्यू है, वो बचपन से लेके बड़े होने तक रहता है। होता है, बिल्कुल तो होता है। वो आपको लगता है कि एक आदत जो बचपन से बनी हुई है, हो जाती है कवर, कवर हो हो जाती जाती है? है, बिल्कुल कवर हो जाती कितने है। सेशंस इसके लिए कितना लेकिन टाइम उसका रिक्वायर है? ट्रीटमेंट है, उसमें ये आपकी अपनी विल पावर है, हुँ, आपकी अपनी फ़ोकस है, आप कितने फ़ोकस होकर काम कर रहे हो। हुँ, क्योंकि इसकी मैं बार-बार यही कहती हूँ कोई मेडिसिन नहीं है, आपकी अपनी फ़ोकस है, आपकी अपनी एक्सरसाइज़ है। फिर ये भी साथ देखा जाता है कि आपके वोकल कॉर्ड्स कैसे हैं, उसमें हुँ, स्वेलिंग तो नहीं है, आपके हुँ। लंग्स में कोई इश्यूज़ तो नहीं है, ये अच्छा, सारा ट्रीटमेंट अच्छा। करवाया जाता है, ईएनटी से एक दफ़ा चेक करवाया जाता है। फिर उसके बाद आपको कोई हियरिंग एड्स का तो इश्यू नहीं है। अब एक पेशेंट आया, उसकी एज तो थी 26 ईयर थी, तो हुँ। मैंने कहा ईएनटी से चेक करवाओ। जब ईएनटी से उसने चेक करवाया तो उसको स्फेयर हियरिंग लॉस था। ओह! तो दिस इज़ वन ऑफ 26 द रीज़न कि आपका हियरिंग का इश्यू है। हियरिंग है ओह! और ओके। आप जिन लोगों में हियरिंग का इश्यू होता है ना, हुँ, उनमें स्पीच का लाज़मी इश्यू होता है। हुँ, अगर कोई बोल नहीं सकता तो इट्स मीन उसके सुनने में भी इश्यू होगा। हुँ। अगर किसी को बोलने में हकलाहट है तो इट्स मीन उसके सुनने में भी कोई इश्यू है। लेकिन वो बज़ाहिर हमें जो नज़र आ रही है, उसको जो पता चल रहा है, तो वो तो सुन रहा है। अब हाँ, मान लेकिन जब वो सेशन लेने आया तो मुझे फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में पता लग गया कि इसको सुनने में प्रॉब्लम है।
नहीं, उसको प्रॉब्लम होगी, वैसे जी। नॉर्मली हम जिन लोगों से मिलते हैं, हुँ, हुँ। वो तो फ़ौरन पिक कर लेते हैं बात को। हाँ, लेकिन हमें लगता है जैसे उसने ओके, 26 ईयर ऐसे ही गुज़ार दिए। ओके, उसे यही लग रहा उसको भी था नहीं मैं पता लगा इस बात नहीं, का। और जब मैंने उसने अपनी रिपोर्ट देखी, वो खुद भी शॉकिंग न्यूज़ में था कि मुझे इतना हुँ, सीवियर इश्यू है अच्छा। कि अच्छा, हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे एंकर हैं, बल्कि मेरे पास आए भी थे, पॉडकास्ट पे थे, कासिम शेख साहब। हुँ, हुँ। तो उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कहा, "जी, आपका ये जो इश्यू है, ये क्या है?" हुँ, वो हुँ। ही इज़ वेरी स्मार्ट, इज़ जेम ऑफ द मैन, क्योंकि वो बंदा बिल्कुल भी इस चीज़ को अपनी इस कमज़ोरी को उसने एक खूबी बना ली है। वो इस तरह के हुँ, पाकिस्तान हुँ। का पहला तोतला जो है वो है, होस्ट है, हुँ, और हुँ। ज़बरदस्त होस्ट है। हुँ, बड़े हुँ। अच्छे-अच्छे सवालात करता है। तो वो कहते हैं, जी, मुझे जब स्ट्रेस होता है किसी हुँ, चीज़ हुँ। का, हुँ, हुँ। जब मेरे ऊपर एकदम मेरे को बात सुनता हूँ, थोड़ा-सा मैं स्ट्रेस में आता हूँ, तो वो स्ट्रेस की वज़ह से मैं ततलाना शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। अदरवाइज़ वो रूटीन में बोल रहे होते हैं। होता है, ऐसा भी होता है। अगर आपको कोई सीवियर एंग्ज़ायटी है ना, तब भी आप स्टैमरिंग में चले जाते हो, तब भी आप में हकलाहट आ जाती है। अगर आप कोई एंग्ज़ायटी ले रहे हो, अगर आपने कोई प्रोलॉन्ग मेडिसिन भी यूज़ की है, अच्छा, उस वजह से भी इश्यू हो जाता है। ओके, अक्सर पेशेंट्स के रूट कॉज़ में यही देखा जाता है कि उनको सोशल एंग्ज़ायटी है। ओके। सोशली तौर पे वो बात नहीं कर पाते लोगों से, और वो कहते हैं कि नहीं, हमें हकलाहट का मसला है। फिर उन्हें हुँ, बताया जाता है, आपका बेसिक रीज़न जो है वो सोशल एंग्ज़ायटी है। इस चीज़ को ओवरकम करो, हकलाहट आपकी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसके अच्छा। डिफरेंट रूट कॉजेज़ हैं कि कहाँ पर इश्यू है। बड़ा डायग्नोज़ करना है पहले। तो आप जी, लोग पहले डायग्नोज़ करते हैं जी। पेशेंट को, उसकी हिस्ट्री सारी लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग उसके उसके बाद ऊपर ट्रीटमेंट प्लान चलता है। ओके, ओके। तो अच्छा, मैं कुछ लोगों को फ़ालिज का मर्ज़ होता है और उसकी वजह से उनके स्पीच के अंदर डिले आ जाता है। जो फ़ालिज में मुब्तला होते हैं, उनके लिए क्या थेरेपीज़ हैं और क्या आप रिकमेंड करती हैं? वो भी क्या ट्रीटेबल हैं? उसमें फॉलिज में देखा जाता है कि उनके ब्रेन के किस हिस्से पे फॉलिज है, क्योंकि हमारे राइट साइड का ब्रेन जो है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला जो है वो राइट पे। हुँ, अगर उनके राइट साइड पे डैमेज हो तो देखा जाता है कि लेफ्ट कितना डैमेज है, कितने हुँ, परसेंट है, क्योंकि हुँ, अक्सर स्ट्रोक के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है कि हुँ। मतलब उनकी ज़ुबान की मूवमेंट्स भी नहीं होती, तो सबसे पहले उनकी टंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। अच्छा। उनकी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सरसाइज करवाई जाती है, लेकिन इसमें अक्सर ऐसे भी आते हैं कि पेशेंट्स कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल पढ़े-लिखे नहीं होते। उनको हुँ, दूसरे डॉक्टर ही रिकमेंड करते हैं कि आपने जाना है। फिर ओके। उनको ये लगता है कि बाजी हमें कोई दवाई दे दे, हम ये नहीं कर सकते, हाँ, ठीक हो जाएँ एक्सरसाइज़ नहीं आप। कर सकते। हुँ, हुँ, फिर उनके फैमिली को बताया जाता है कि सिर्फ़ एक्सरसाइज़ करने से ही ये ठीक होगा, हुँ, ये वैसे ठीक नहीं होगा। हुँ। तो ये भी एक सो टफ वो भी टास्क है। थेरेपीज़ हैं, जी, उसकी भी रेगुलर थेरेपीज़ हैं। रेगुलर डिफरेंट वाइज़ मिलते हैं, स्पाइनोमीटर्स मिलते हैं, उसके ज़रिए उनकी एक्सरसाइज़ होती है। उनकी बस हुँ। फ्लो में एक्सरसाइज़ करवानी है। उनके वोकल कॉर्ड्स की एक्सरसाइज़ हो, टंग की एक्सरसाइज़ हो, माउथ की हो, वो उनके लिए ज़्यादा गुड है। कितनी जल्दी ये रिकवर हो सकते हैं? कितना टाइम लगता है? बिकॉज़ उनकी बॉडी एक साइड हुँ, ज़ाहिर-सी हुँ। बात है कोई ना कोई इफ़ेक्ट की होती है साथ-साथ, हुँ, हुँ। तो वो तो एक अलग ट्रीटमेंट है। हुँ, हुँ। तो जो स्पीच का है वो कितनी देर में रिकवर हो सकता है? कितना टाइम लगता है? आई नो इट्स अ हुँ, हुँ। प्रोलॉन्ग थोड़ा-सा लंबा है लेकिन इसमें फिर कम से कम एक पेशेंट था, उनका भी मतलब माइल्ड लेवल का था स्ट्रोक ना, हुँ, लेकिन उनका कम से कम 2 मंथ्स लगे थे। अच्छा 2 हाँ जी, मंथ्स मूवमेंट्स के। बाद में उनके वर्ड्स जो थे ना वो ठीक थे। वर्ड्स में उनको इश्यूज़ नहीं था कि उनके कोई साउंड में इश्यू हो, सिर्फ़ उनकी मूवमेंट्स थी, वो ज़ुबान को ही नहीं हिला पा रहे थे। हुँ, अब जब तक आपकी ज़ुबान फ्लो में नहीं जाएगी, आप कैसे अदा करोगे वर्ड? ये अल्लाह हुँ। पाक की रहमत है कि अल्लाह पाक को पता है कि इनकी ज़ुबान कहाँ-कहाँ टच होनी है और कहाँ-कहाँ से हम लोगों ने अल्फ़ाज़ अदा साउंड करने हैं। निकालने हैं, अब जो वॉव! तोतले बच्चे हैं, उनको उनकी ज़ुबान का इश्यू होता है, उनकी इसी चीज़ की एक्सरसाइज़ करवाई जाती है कि काफ़ आपने यहाँ टच करना है, पे के लिए आपने इस तरह मुँह खोलना है। तो ये मतलब एक अच्छा अच्छा एक्सरसाइज़ ही अच्छा, है। ये जो बच्चे जो तोतले होते हैं, ख़ास बड़े भी हो जाते हैं ज़ाहिर-सी हुँ, बात, हुँ। बच्चे जो तोतला बोलते हैं, हुँ, हुँ। लगते तो बहुत प्यारे हैं लेकिन हुँ, जब हुँ। बच्चे होते हैं तब प्यारे लग रहे होते हैं, जब बड़े होते हैं ज़ाहिर-सी बात है वो एक इश्यू बन जाता है, एक हुँ, प्रॉब्लम हुँ। बन जाती है। वो भी एक्सरसाइज़ से ठीक हो सकता है? उसमें सबसे पहले यही पेरेंट्स को कहा जाता है कि बच्चा कभी भी आपके साथ लाड में ना बोले, क्योंकि बच्चा अक्सर लाड में आके उसके बिहेवियर इश्यूज़ की वज़ह से वो तोतला बोलता है। अगर बच्चा हुँ, तोतला बोले तो उसको टोको कि नहीं, सीधा पानी को वानी नहीं बोलना, पानी ही बोलना है। हुँ, ठीक है? तो अक्सर बच्चों को साउंड में इश्यू रह जाता है। उनकी फिर यही एक्सरसाइज़ होती है, उनकी थेरेपीज़ ही चलती हैं। क्योंकि ये ज़ुबान का इश्यू होता है, उनको नहीं पता काफ का साउंड कहाँ से निकालना है, ओके, पे का साउंड कहाँ से निकालना है। ओके। तो ये भी थेरेपी से ठीक हो जी, जाता है? थेरेपी से ही बेहतर हो होता है। जाता है कि ठीक हो जाता है हम इस बेहतर हो जाता है। अच्छा फ़तिया, आप देखने वालों को कुछ कहना चाहेंगी और ख़ासतौर पे जिनके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं सोसाइटी के अंदर, हुँ, बच्चों के हुँ। हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पीच में डिले है, कैमरा इज़ देयर सो योर मैसेज विल बी रिकॉर्डेड। मैं यही
कहना चाहूँगी कि हमारी ज़हनी सेहत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर ना करें। हम लोग जहाँ तक अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ख़्याल रखते हैं, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है ना, तो वो उसका वापस रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको कोई भी इश्यू है, किसी भी किस्म का इश्यू है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो एक प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लें। थैंक बिल्कुल यू। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया फ़तिया आपका और मैं आप तशरीफ़ आवी का शुक्रिया और बड़ी ही शेर हासिल गुफ्तगू आपसे रही। देखने वालों से भी यही कहूँगा अगर आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यू हैं तो प्लीज़ उसको टेक इट सीरियस। आप साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनसे या इस तरह के जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं इनसे राब्ता कीजिए। इलाज है, इलाज मुमकिन है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी विल चाहिए। विल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और विल से ही चीज़ें हो जाती हैं। आप कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं। सो इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।